नमस्कार, मैं डॉक्टर करण सिंह। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। दी क्लाइमेट चेंज, अब हम अगर इस चीज़ को थोड़ा अपने तरीके से समझें एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हमें थोड़े से चेंजेस कहीं देखने को मिलते हैं, हम जिस रास्ते से हमेशा निकलते रहते हैं, हमें थोड़े से चेंज मिले कि इस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाना, तो हम उसका उपद्रव करने लगते हैं, धरना देने लगते हैं। कोई एक काम इजी वे में हम अगर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, गवर्नमेंट के कोई रूल्स बदल जाएं, तो हम उसका विरोध करने लगते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, पहले ऐसा होता था, हम तो 20 साल से ऐसे करते आ रहे हैं। तो यही होता है क्लाइमेट चेंज के साथ भी। जब किसी तरह का क्लाइमेट परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होता है, तो लोग वहाँ के, चाहे वो किसी तरह के लोग हों, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों, चाहे फिर पशु पक्षी हों या वनस्पतियाँ हों, वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हैं कि क्या क्या हुआ है, हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली बात है कि आज हम देखें ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम देखें कि मौसम बदल रहे हैं। गर्मियाँ, अगर अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गर्मी बहुत लंबी होती जा रही हैं, सर्दियाँ कम हो रही हैं। इस बार तो सर्दी बहुत कम हुई है और बरसात का मौसम भी कम हो गया है। कई जगह ऐसी जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ होती नहीं थी। जहाँ बारिश होती थी वहाँ बारिश अब हो नहीं रही है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। जैसे अब हम आते हैं कि इसके कुछ कारण और परिणाम क्या क्या हैं। कुछ इफ़ेक्ट हम देखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है। टेम्परेचर पहले से कम ज़्यादा होता चला जा रहा है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा हाई हो जाता है। दूसरा है शिफ्ट इकोसिस्टम सर्विसेज। कुछ इस तरह के क्लाइमेट हो रहे हैं जो कि हम पहले नहीं देखते थे। मेरी पोस्टिंग एक बार मेघालय में थी, शिलोंग में। तो मैंने वहाँ पे देखा कि पहले चेरापूंजी, जब मैं पढ़ा करता था तो वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र क्या था? चेरापूंजी। जब हम चेरापूंजी का नाम सुनते थे, जब हमारी वहाँ पोस्टिंग हो गई मेघालय में, तो हम वहाँ देखे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बच्चों ने जो बताया कि यहाँ पे सर नंबर 1 जो बारिश होती है वो है मौसिनराम में। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी, मैंने ऐसा क्या हुआ कि जब हम पढ़ते थे तो चेरापूंजी था, अब मौसिनराम हो गया। जब हमें देखने का मौका मिला तो पता लगा मौसिनराम जाओ अगर आपको बारिश का नंबर 1 क्षेत्र। अब यहाँ पे बहुत बड़ा आंसर बच्चों ने हमें दिया, जो हमें अच्छा भी लगा, समझ में आया। आमतौर पे सभी लोग ये जानते हैं कि मौसिनराम में पहले से ज़्यादा बारिश होने लगी इसलिए वो नंबर 1 हो गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चेरापूंजी में पहले जितनी बारिश होती थी वो कम हो गई, इसलिए मौसिनराम नंबर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि चेरापूंजी में जंगल काटे गए और वहाँ पे झूम खेती की गई। जंगल उन्होंने काट दिया, वहाँ पे आग लगा दी, तो जो वनस्पतियाँ छोटी वाली थी वो सभी जल गई तो उनको खेत मिल गया खेती करने के लिए। तो जब चेरापूंजी का बहुत सारा एरिया, धीरे धीरे करके बहुत सारा एरिया, वहाँ के जंगल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए, तो वहाँ पर बारिश अपने आप कम हो गई। तो मौसिनराम उस समय नंबर 2 पर था, तो जो नंबर 1 बन गया और वहाँ से भी कम बारिश फिर चेरापूंजी में होने लगी। तो बहुत सारे कुछ कारण हैं इसमें। पहला एक कारण आया कि हम जंगल को काट रहे हैं। दूसरा कारण, हम एसी वगैरह जो उपकरण हैं उनको इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जो शहरीकरण हो रहा है उसमें फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, लोगों के घरों में एसी लग रहे हैं, वाहन ज़्यादा चल रहे हैं, जिससे भी पोल्यूशन होता है, उससे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बार बार उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और हम देखते हैं तीसरा कि जनसंख्या विस्फोट। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हमें रिहायशी रहने के लिए मकान चाहिए, और रहने के लिए जितने ज़्यादा हम रिहायशी क्षेत्र अपना बढ़ाते जाएंगे, अभी हम देखें तो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हॉरिजेंटल हो रहा है, यानी नीचे नीचे ज़मीनें खरीदते जा रहे हैं। हालांकि अगर बड़े शहरों में देखें तो वर्टिकल डेवलपमेंट होने लग गया, लोग बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं। पहले लोग घर बना रहे हैं, एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, तो ज़मीनें घिरती चली जाती हैं। बट अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्टिकल डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। तो अगर वर्टिकल डेवलपमेंट होता तो ज़मीनें थोड़ी सी सेव हो जाएंगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि जब हम जो रेजिडेंशियल ज़मीन में कन्वर्ट कर देंगे, जो अच्छी खासी ज़मीनें हैं, उपजाऊ भूमि है, तो उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। उससे 2-3 कारण होते हैं। इसके बाद आता है जब हमने जंगल काट दिए, ज़मीन को उसमें हमने एक्वायर कर लिया, तो जब ये चीज़ें ख़त्म होती तो क्या होता है, हैबिटेट चले जाते हैं, यानी कि रहने के जो रिहायशी एरिया हैं जंगली जानवरों के, पशु पक्षियों के, इंसेक्ट्स के, वो नहीं रह पाते हैं। तो उससे क्या होता है, वनस्पति को नुकसान होता है और इकोसिस्टम अपने आप में इफ़ेक्टिव होता है। फिर हम इसमें ये कारण थे। फिर इसके बाद परिणाम क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। परिणाम में अगर हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं,
महामारी फैल रही है। अभी कोविड-19 जैसी महामारी हमारे कंट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में आई, और हमने देखा किसी समय प्लेग था जो कि फैल गया। कभी कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, तो चिड़ियों में जो बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं इस तरह के, कभी स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, कभी तिपेदिक है यानी टीबी वगैरह। ये जो बीमारियां फैलती हैं, बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा ये इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। कभी कभी सूखा पड़ जाता है, जिस जगह में ठीक ठाक बारिश होती थी वहाँ पे अचानक से सूखा पड़ने लग गया, तो वहाँ के लोगों को और वहाँ की वेजिटेशन जो है, वनस्पतियों को बहुत नुकसान होता है। वहाँ पे फसल सही समय पे नहीं हो पाती, तो फसलों का टाइम बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उसके कारण और परिणाम, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इकोसिस्टम को अगर हमें सही लाना है तो हमें कुछ करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को सेव करना है, यानी जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल में जानवर पशु पक्षी रह रहे हैं, उनको हमें बचाना चाहिए। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा हम पेड़ों की कटाई ना करें, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। अगर हमने एक पेड़ काटा है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये काम हम कर सकते हैं। पशु पक्षी जानवर ना तो पेड़ काट सकते, ना ही वो किसी तरह के पेड़ को लगा सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी, अगर हमने किसी मजबूरी के बस एक पेड़ काटा है, तो उसके बदले में 2-3 छोटे पेड़ या पौधे ऐसे लगाएं जो कि आगे चल करके वो हमें ऑक्सीजन दे सकें। क्योंकि जो पेड़ पौधों का खाना है, भोजन है, वो हमारा अवशेष निकालो, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे खाते हैं। पेड़ पौधे जो अवशेष निकालते हैं ऑक्सीजन, तो वो हमारा भोजन है, हमारी तो लाइफ लाइन है, लाइफ है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इस तरह से अपनी जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, उसको बचाना चाहिए। जब हरे भरे पेड़ पौधे आपके आसपास होंगे तो उतना ज़्यादा वातावरण वहाँ का शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन सही रहेगी। फिर वहाँ पर बारिश भी अच्छी होगी, और बारिश अच्छी होगी तो वो और हरे भरे होंगे, तो उससे हरे भरे होने से हमें भी ऑक्सीजन मिलेगी। कोविड के टाइम में जब एक एक सिलेंडर की वैल्यू लोगों को पता चली कि ऑक्सीजन क्या होती है, उससे पहले बहुत से लोग जानते नहीं थे ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन की कमी तो उन्हें पता लगा, अरे इतनी महंगी ऑक्सीजन है, 50,000 का सिलेंडर देने के लिए तैयार हैं, फाइट करने के लिए तैयार हैं। बाद में जब उनको पता लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ये ऑक्सीजन ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, अब हमें ये ध्यान आया कि हमें तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें ऑक्सीजन का ध्यान रखना है, क्योंकि हम 50,000 रुपये पे करने को तैयार हैं। हमारे एक रिलेटिव एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बताया 2,500 रुपये पर आवर की आपको ऑक्सीजन लगेगी। तो 2,500 रुपये, 2,500 पर आवर, इवन ये पर डे भी लिया जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, कितना सर्वाइव करेगा कोई। तो इस अमाउंट से अगर हमें ऑक्सीजन के लिए पे करना पड़ेगा, तो आने वाले टाइम में पानी है, ऑक्सीजन है, इन सभी के लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। उसके लिए एक ये हो गया, हमने पेड़ पौधे खूब लगाए, काटने से बचाए, जंगल को सेव किया। इवन जंगल अभी वर्ल्ड में एक ग्रीन वॉल बनाई गई है, ग्रीन वॉल, जहाँ पे 15 किलोमीटर, जहाँ पर 15 किलोमीटर चौड़ाई में और 28,000 किलोमीटर लंबाई में पेड़ पौधे लगाए गए। सिर्फ इसलिए लगाए गए ताकि जो एक साइड में डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो दूसरी तरफ उसका इफेक्ट ना जाए। इंडिया में भी इस तरह की प्लानिंग चल रही है कि जो हमारे राजस्थान की तरफ जो मरुस्थल है, वो किसी तरह से अच्छे एरिया में अपना इफेक्ट ज़्यादा ना दिखाए, ताकि वो अगर उसके प्रभाव पड़ेंगे तो जो खेती है, उपजाऊ ज़मीन है, वो ख़राब हो जाएगी। और जैसे जैसे वो ख़राब होगी तो हमारी डाइवर्सिटी में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। और डाइवर्सिटी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है, उसमें सभी की इम्पोर्टेंस इक्वल है। ऐसा नहीं हम ये कहें हम ह्यूमन बीइंग माइंड रखते हैं तो हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरों की ज़रूरत कम है। सभी की ज़रूरत है और सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जानवर नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ जीना जानते हैं, खाए पिए और मर के चले गए, इसीलिए वो जानवर हैं। इंसान को ऊपर वाले ने ऐसी चीज़ दी है जिसे हम दिमाग कहते हैं, वो अपने दिमाग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकता है। सस्टेनेबल मीन्स हम यूज कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उस संसाधनों को यूज करें, उसकी आने वाली पीढ़ी भी। हम आगे 500 साल 1000 साल की सोच सकते हैं, पिछले 2000 साल के बारे में हम पढ़ सकते हैं, उससे समझ ले सकते हैं कि क्या हमने गंवाया है। हम जहाँ बैठे हैं उससे 30 साल पहले का अगर हम मैप देखें तो पता लगेगा यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी थी, कितनी हरियाली थी। नमस्कार, धन्यवाद।